10th क्लास रेडी। लास्ट क्लास में आपको क्या बताया करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के बारे में। ओके, ये जो आज आपको बता रहे हैं विद्युत धारा का रेस्ट पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब इसको आप सेकंड पार्ट के रूप में ले, मतलब नेक्स्ट पार्ट के रूप में। पार्ट 1 वो था, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे ऐसे हम आपको देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो बना रहे हैं आपका, ताकि आपको पढ़ने में भी आसान हो, समझने में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कहाँ से? चालक से। चालक है ना, ये क्या हो गया? कंडक्टर। कंडक्टर और ये आपका हो गया विद्युत रोधी। ये हो गया इंसुलेटर। तो क्या है ये कंडक्टर, क्या है इंसुलेटर? विद्युत के दृष्टि से, बिजली के दृष्टि से किसी भी पदार्थ को हम दो भाग में बांटते हैं। कैसे? एक वैसा पदार्थ जिससे आवेश एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, एक जगह से दूसरे जगह क्या हो सके? ट्रांसफर हो सके, स्थानांतरित हो सके। एक जगह से दूसरे जगह, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए आवेश। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहा है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? चालक। चालक क्या? जैसे हम पहले समझ, जैसे हम ले रहे हैं क्या, जैसे मैं ले लीजिए एग्जाम्पल में क्या ले रहे हैं? तार, कोई धातु का तार, धातु का तार, जैसे कॉपर वायर। अब ये कॉपर वायर यहाँ हम यहाँ चार्ज देंगे तो ये यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला जाएगा, है ना, पास करेगा आवेश, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इसको हम कह रहे हैं क्या? ये हो गया ये धातु के तार, तांबा के तार को क्या कहेंगे? चालक, है ना। चालक वैसा पदार्थ है जिससे होकर आवेश का प्रवाह हो सके, एक जगह से बढ़ के दूसरी जगह चल जाए। दूसरा क्या कह रहे हैं? विद्युत। विद्युत विरोधी जिस पदार्थ से आपका आवेश एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं जाए। जैसे हम कहें रबर, है ना, रबर कह रहे हैं, लकड़ी कह रहे हैं, है ना, प्लास्टिक कह रहे हैं, या कांच कह रहे हैं। तो ये सब पदार्थ से क्या है, हम अगर इस जगह सप्लाई करेंगे चार्ज, तो करंट पास करेगा, चार्ज पास करेगा? नहीं। लकड़ी का डंडा से अगर हम छूते हैं किसी तार, ये करंट जिसमें से बह रहा हो तार में, वायर में, उससे लकड़ी का डंडा छूते हैं तो पास नहीं करता, उसमें शॉक नहीं लगता। तो ऐसा पदार्थ को हम लोग क्या कह रहे हैं? विद्युत रोधी कह रहे हैं ना। अब है, समझिए आप कि धारा क्या है? विद्युत धारा। तो धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या लिखते हैं? आई से, करंट, है ना। इसको हम क्या लिखते हैं? धारा को आई से। तो धारा क्या होता है? लिखेंगे धारा का मान बराबर आवेश पर यूनिट टाइम। आवेश और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है? Q/T, है ना। Q आवेश आपको प्रीवियस क्लास में बताया, लास्ट वीडियो में, कि आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक जगह से दूसरे जगह, उसको हम लोग आवेश कह रहे हैं। और समय से मतलब एक सेकेंड में कितना आवेश एक जगह से दूसरे जगह आ रहा है, उसको हम लोग कहेंगे धारा, करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कर लिए। I इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर हम लिख दें यूनिट, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये क्या हो गया? अगर हम यूनिट लिखते हैं तो चार्ज का इकाई क्या होता है? हम लोग जानते हैं कूलम। चार्ज का इकाई क्या है? कूलम। और टाइम का इकाई सेकंड। तो हम लोग क्या कहेंगे कि कूलम प्रति सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। क्लियर? इसको हम कूलम पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोल रहे हैं?
एम्पियर। तो धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। अब अगर हम क्या रख दें, Q इक्वल टू कितना रख दें? 1 कूलम। कितना रखना है? एक कूलम का आवेश प्रवाहित कर रहे हैं कितना टाइम में? T इक्वल टू 1 सेकेंड में। तो हमारा क्या हो गया? Q बाई T इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। तो क्या कर रहे हैं? 1 कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। कितना हो गया? 1 एम्पियर, है ना। चार्ज की धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। ठीक। अब हम आ जाए कि आपको ये बताते हैं विभव क्या होता है ना। विभव किसको कह रहे हैं? विभव जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पोटेंशियल। ठीक है। हालांकि बोलचाल के भाषा में हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, है ना। बोलते हैं वोल्टेज बढ़ गया, वोल्टेज घट गया। ये सेल है, उसका वोल्टेज कितना है? 1.5 वोल्ट है। ठीक है। तो ये एक्चुअली हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं वोल्टेज, लेकिन ये एक्चुअली क्या है? करेक्ट वर्ड इज विभव। सही शब्द क्या है? विभव। इंग्लिश में इसको हम लोग पोटेंशियल कह रहे हैं। ये क्या होता है? सपोज करिए कि ये हमारा कोई पॉइंट है, ये जिस पर हमारा कितना रख Q प्लस Q बड़ा सा एक आवेश हम रख दिए, और यहाँ हमारा B पर कोई पॉइंट है जो क्या है? इससे बहुत ज्यादा दूरी पर, मतलब इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है। A से B का हमारा डिस्टेंस क्या है? इन्फिनाइट, बहुत दूर पर है। यहाँ पर हम क्या रखे हुए हैं? A प्लस Q चार्ज। A हम प्लस Q स्मॉल से दिखा रहे हैं। ये देखिए प्लस Q आगे से, A बड़ा वाला कैपिटल है ना, A प्लस Q ले रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा बड़ा आवेश है, इसको हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश, या इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या हो गया? जो जिसका बहुत छोटा सा, जिसको जस्ट टेस्टिंग के लिए रखें, मान लीजिए 1 कूलम, तो इसका इस चार्ज का वैल्यू बहुत कम है, और इस जगह एक हेवी चार्ज है। लेकिन गौर करिए, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है ना। स्मॉल वाला Q भी प्लस चार्ज है, परीक्षण चार्ज आवेश, और ये बड़ा वाला चार्ज भी प्लस है। अब है कि मान लीजिए कि A के नजदीक में हमारा कोई पॉइंट B, ठीक है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि पता करें कि P पर विभव कितना है ना। क्या चाह रहे हैं हम लोग? कि व्हाट इज द पोटेंशियल एक्चुअली एट पॉइंट P। इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज है, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो कैसे मेजरमेंट करते हैं? लेट अस रिपीट मी। ये हमारा पॉइंट ये है, इस पर एक हेवी चार्ज प्लस Q है। दूसरे पॉइंट A से B पर क्या है? एक बहुत A से B बहुत ही दूर पर है, लगभग अनंत दूरी पर। इस पर एक छोटा सा चार्ज क्या है? प्लस Q है, स्मॉल Q, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज या प्लस परीक्षण चार्ज कर रहे हैं, परीक्षण आवेश कर रहे हैं। और A के नजदीक में ही एक कोई छोटा बिंदु है P, है ना, P पॉइंट है। हम क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली हम लोग कहाँ इंटरेस्टेड है? हम जानना चाह रहे हैं कि P पर विभव कितना होता है। अब गौर करिए कि यहाँ से ये लगभग क्या है? अनंत दूरी पर है। यहाँ से इस आवेश को इधर लाएंगे। क्या किसको ला रहे हैं? कैसा आवेश है? धन आवेश है, पॉजिटिव, और ला रहे हैं किसके अगेंस्ट में? पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट में। तो आप क्या जानते हैं कि सेम पोल है तो क्या होगा? रिपेल होगा, विकर्षण होगा, है ना। अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है, और सेम पोल है एक तरह का, ए भी प्लस ए भी प्लस, तो क्या होगा? ये दोनों में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इसको इधर लाएंगे हम, चार्ज को इधर से ऐसे उठा के ला रहे हैं, तो क्या होगा? इस फोर्स के अगेंस्ट में हमको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से B पॉइंट से इस अनंत दूरी पर जो P है, यहाँ पर प्लस Q चार्ज को ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
ये परीक्षण आवेश है, उसको बी पॉइंट से अनंत दूरी पर जो बी है पॉइंट बी, उस पर ला रहे हैं। तो इसमें लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, है ना, इस प्रतिकर्षण विकर्षण बल के विरुद्ध। तो ये वर्क डन निकाल लेंगे, कितना यहां से यहां लाने में कार्य हुआ, और उसको इस आवेश से भार दे देंगे, वही हमारा इस पॉइंट पर विभव होगा। क्या लिखेंगे? पी पॉइंट पर विभव बराबर वर्क डन कार्य बटा क्या? आवेश। मतलब वर्क डन जो हो रहा है हमारा कितना, मान ले यहां से यहां लाने में क्या वर्क डन हुआ? W। और कितना आवेश ला रहे हैं? Q को। तो ये W/Q को हम लोग कहेंगे क्या है? P पर विभव है। तो यूनिट दे दें, तो W वर्क डन आप क्या जानते हैं? वर्क डन का यूनिट क्या होता है बोलिए आप लोग? जूल। तो यहां हम लिख दें जूल। जूल को कैसे लिखते हैं? J से। तो ये इसका यूनिट हो गया जूल, इसका यूनिट हो गया चार्ज का क्या हो गया? कूलम। ठीक है। तो जूल पर कूलम को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट का, है ना। विभव का इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। क्लियर हो गया? कि अब है क्या कर दें कि हमारा W इक्वल टू कितना हो? 1 जूल का काम हो। कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? Q चार्ज को, इकाई आवेश को, हम मान लिए इसका Q कितना है? 1 कूलम है। कितना है? 1 कूलम। 1 कूलम आवेश को यहां से यहां तक लाने में अगर हमको कार्य करना कितना पड़े? 1 जूल। तो हम लोग क्या कहेंगे? V बराबर, है ना, V इक्वल टू P पॉइंट पर विभव कितना हो गया? W इक्वल टू 1 जूल, है ना, 1 जूल, और ये कितना हो गया? 1 कूलम। हो गया 1 कूलम। तो 1 जूल बाई 1 जूल पर कूलम को हम लोग क्या कहेंगे? 1। समझ गए? 1 वोल्ट कितना होता है? किसी पॉइंट से इकाई आवेश को इस पॉइंट पर, अनंत दूरी वाले पॉइंट पर लाने में अगर कार्य 1 जूल करना पड़े, इकाई आवेश को उस बिंदु पर लाने में अगर इकाई कार्य करना पड़े, तो उसको हम लोग 1 वोल्ट करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग बोलते हैं पेंसिल बैटरी का वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है? 1.5 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है? अगर इकाई कार्य को, मान इकाई आवेश को, है ना, यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज को हम एक जगह से दूसरे जगह लाए और कितना कार्य कर पाए? 1.5 जूल। तो इस पेंसिल बैटरी जिसमें 1.5 वोल्ट है, उसमें कितना कैपेसिटी होता है? 1 कूलम का आवेश को 1.5 जूल तक, 1.5 जूल तक जब वर्क डन हो, उतना कैपेसिटी है इस पेंसिल बैटरी में कार्य करने, है ना, 1.5 गुना, 1 वोल्ट का 1.5 गुना। क्लियर? तो इसलिए हम लोग कहते हैं क्या है कि इस बैटरी का वोल्टेज कितना है? 1.5 वोल्ट है। क्लियर? अब आ जाए हम लोग कि ये जो है चार्ज, करंट, उसको मापते किस चीज से? तो पहले देखेंगे हमारा क्या है? सेल। सेल किसको कहते हैं? सेल, बैटरी वाला सेल। ये क्या है? ये एक डिवाइस है ना, एक बैटरी देख रहे हैं ना, उस सेल को क्या कहते हैं? वो क्या है? एक युक्ति है, एक डिवाइस है। उसमें क्या होता है? हमारा 2 पॉइंट होता है ना, 2 पॉइंट है, क्या रहता है? एक्चुअली इलेक्ट्रोड रहता है। तो वो दोनों पॉइंट के बीच में हम देखते हैं ना, प्लस माइनस, एक रहता है प्लस पॉइंट पीतल वाला, और नीचे बॉडी में माइनस रहता है। तो 2 पॉइंट है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच, ठीक है, उन दोनों बिंदुओं के बीच हमको क्या मिलेगा? विभव मिलेगा। एक पॉइंट पर विभव हो गया, मान लीजिए हमको कितना? प्लस पर 1.5 वोल्ट, और माइनस वाला पर कितना है? 0 वोल्ट।
तो हमको दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 1.5 माइनस 0 कितना हो गया 1.5 वोल्ट। तो हम कहते हैं कि 1.5 वोल्ट का जो बैटरी है उसमें प्लस पर 1.5 वोल्ट हो मिलेगा, कनेक्ट कर देंगे तब, और माइनस वाला कनेक्ट कर देंगे तो अगर 0 मिले तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना हो गया 1.5 वोल्ट। तो क्या है, सेल एक ऐसा युक्ति है, उपकरण है, डिवाइस है जो क्या करता है, अंदर में उसका केमिकल चेंज होता है, उसमें क्या होता है केमिकल्स रहता है। तो जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर का रासायनिक ऊर्जा, सेल के अंदर का जो रासायनिक ऊर्जा है वो इस चीज में बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। एक केमिकल एनर्जी जो है कि क्या है, सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना। वहां सेल कैसे कहेंगे, सेल एक ऐसा युक्ति है जिसमें केमिकल एनर्जी अंदर में चेंज होता है और दोनों पॉइंट पर हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस रूप में, पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में। ओके, तो अब क्या है कि अब सेल हो गया। अब है एक सेल को हम लोग कैसे दिखाते हैं, सेल का सिंबल जो होता है ऐसे, ये हमारा प्लस पॉइंट, बड़ा वाला लाइन प्लस पॉइंट दिखाता है, छोटा वाला क्या दिखाता है माइनस पॉइंट, और ये हमारा क्या है वायर है इससे जुड़ा हुआ, ये क्या हो गया तार, ये हो गया सेल, है ना। सेल में क्या दिखा रहे हैं, ये एक बड़ा सा लाइन, एक छोटा सा लाइन, बड़ा वाला लाइन को प्लस, जिसको हम लोग कनेक्शन करते हैं तो क्या कहते हैं रेड, ये हो गया, और इस जगह बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या कहते हैं ग्रीन। तो ये हमारा सेल का सिंबल, अगर आपको कहेगा तो क्या कहिएगा कि ये हमारा ये सेल का संकेत है। कैसे, इसमें बड़ा लाइन जो है, बड़ा वाला लाइन वो प्लस को दिखाता है, छोटा वाला लाइन माइनस को दिखाता है ना। अब हमारा 1.5 वोल्ट का जैसे बैटरी है, अब हम कोई चीज करना चाह रहे हैं, लगभग कितना 6 वोल्ट का हमको चाहिए और है 1.5 वोल्ट का। तो अगर उसको हम चारों को एक जगह जोड़ दें तो क्या होगा, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, चारों को जोड़ देंगे तो 4.5 वोल्ट। तो हम कैसे कर रहे हैं, इसको ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, 1 वोल्ट, एक सेल, 2 सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ऐसे जोड़ दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये हमारा जो है ये कितना देगा, अगर ये 1.5 वोल्ट दे रहा था तो ये कितना देगा टोटल, ये हमको 6 वोल्ट। तो ये वाला जो चीज हो गया ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी हो गया। बैटरी क्या है, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी सेल्स। कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ये बैटरी का सिंबल हो गया, ये सेल का, एक साथ कई सेल जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बैटरी कहेंगे। क्लियर। अब है कि ये हो गया। आप समझिए कि करंट फ्लो कैसे करता है। तो हम आ जाए, क्या कह रहे हैं कि जैसे हम ले लें एक, ये ले लें क्या, एक इस तरह का ले लें, बल्ब ले लें, है ना, ये बल्ब ले रहे हैं ऐसे, इस तरह का बल्ब दिखा दें ऐसे। ये मान लीजिए टॉर्च का बल्ब है, क्या है, टॉर्च बल्ब है, ठीक है। अब इस टॉर्च का बल्ब में हम लोग क्या किए, ये जोड़ दिए एक तार, ये क्या है सिंपल वायर है, ये तार, ठीक है। अब इससे हम, एक हमारा सेल है, सेल को कैसे दिखा रहा है ऐसे, तो ये हमारा ऐसे दिखा दिए, पीतल ऐसे दिखा दीजिए, पीतल वाला इधर दिखा दीजिए, और ये वाला माइनस वाला ऐसे दिखा दीजिए, इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए ऐसे, है ना, यहाँ जोड़ दिए और यहाँ ऐसे जोड़ दिए और ये इसको ऐसे। तो अब गौर करिए, ये क्या है, एक तार लेके बैटरी का कहाँ जोड़ दिए, प्लस टर्मिनल पर, और एक बल्ब का तार लेके कहाँ जोड़ दिए, बैटरी के माइनस टर्मिनल पर, और यहाँ क्या लगा दिए,
कनेक्ट हो जाए। अब गौर करिए कि जैसे ही ये कनेक्शन हमारा पूरा होगा तो क्या होगा, ये बल्ब जल जाएगा। क्लियर, बल्ब जलेगा। जैसे ही ये कनेक्शन पूरा करेंगे बल्ब जल जाएगा। अब वो क्या है, ये देखिए, इससे हमारा क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। यहाँ से आवेश प्रवाह हुआ, यहाँ से गया, यहाँ से ये हमारा ये यहाँ तक आ गया। तो क्या हो गया, एक पाथ पूरा किया, एक रास्ता पूरा हो गया। इस रास्ते को क्या कह रहे हैं, ये क्लोज हो गया, बंद हो गया। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन का या आवेश का बहाव के लिए एक पूरा रास्ता मिल जाए जो बंद हो, तो हमारा क्या होगा, ये बल्ब जल जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि विद्युत परिपथ पूरा हुआ। अब सपोज हम इस जगह पर काट दें, वायर कट गया, तब ये करंट, ये बल्ब जलेगा नहीं, जलेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे, देखिए पाथ हमारा बन रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ओपन हो गया, कट गया। यहीं से हम ओपन करते हैं, इसको ऐसे रहने दें। ये स्विच है, यहाँ से हम ऐसे करते हैं। अब ये हमारा धारा इसमें जाएगा नहीं, जाएगा। तो इस तरह का डिस्कनेक्ट होता है, कट जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन, है ना, ओपन पाथ, खुला हुआ पथ। पथ मतलब रास्ता, खुला हुआ रास्ता और बंद रास्ता। तो जब आवेश को ऐसा पाथ मिलता है जो कि बंद हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, क्लोज सर्किट क्या कहेंगे, बंद परिपथ। और बंद परिपथ में क्या होता है, धारा का बहाव होता है ना। और यही कट गया, ऐसे हो गया। तो ये क्या, हमारा पाथ यहीं पर टूट गया, यहीं पर टूट गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। क्या कह रहे हैं, ओपन सर्किट। क्लियर हो गया। ओपन सर्किट में क्या होगा, करंट नहीं बहेगा, है ना। तो लेट अस कनेक्ट इट। तो हम क्या समझे कि जब किसी रास्ते से आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने का रास्ता मिल जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज सर्किट या बंद परिपथ, है ना। और बंद परिपथ रहेगा तो क्लियर है, इसमें धारा का बहाव होगा, आवेश का बहाव होगा तो धारा का बहाव होगा, और धारा बहेगा तो बल्ब जल जाएगा। ओके। और जैसे ही इसको हम ओपन कर देंगे तो क्या होगा, बल्ब बुझ जाएगा, मतलब कि इससे धारा नहीं बह रहा है। तो हम क्या जाने, ओपन सर्किट में एक खुला परिपथ में करंट नहीं पास करता है और क्लोज सर्किट में करंट पास करता है। ठीक है। अब देखिए कि होता क्या है कि जनरली जो हम इसको देख रहे हैं, क्या है ना, देख रहे हैं कि ऐसे बल्ब बना दिए, ऐसे बैटरी बना दिए, तो देखिए हर बार ये कंफर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। मतलब ये हर बार सुविधाजनक नहीं होता। अब आप कहिए कि 12 वोल्ट का बैटरी, उतना बड़ा बैटरी बनाए, है ना, तो ये असुविधाजनक होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए कुछ सिंबल रखे हुए हैं ना, समझ गए। तो सिंबल से जब दिखाते हैं, संकेत से दिखाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विद्युत आरेख। क्या बोलते हैं, आरेख। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ आलेख। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। ये डायग्राम कैसा है, इलेक्ट्रिकल है, मतलब इसको इलेक्ट्रिकल वाले लोग पढ़े समझ जाएंगे, जो पढ़ रहा है उसको समझ जाएगा। और उसमें हमको ऐसा बैटरी नहीं दिखाना है, ऐसा बल्ब नहीं दिखाना है, तो हर का संकेत होता है, समझ गए। जब हम किसी भी इस तरह के रियल चीज को क्या करते हैं, सर्किट से ये इसका सिंबल से दिखाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम। जैसे हम इसके लिए बैटरी के लिए क्या दिखा देंगे, इसको कैसे दिखा देंगे, ऐसे दिखा दिए, है ना। ये हमारा प्लग है, इसको ऐसे दिखा दिए, ऐसे, ये सटा हुआ है ऐसे,
और यहाँ पर हम बल्ब के लिए सिंबल कैसे कर दिए, ऐसे कर दिए। बल्ब हम कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके यहाँ ऐसे घेर देते हैं। ये क्या हो गया हमारा बल्ब का सिंबल, ये वाला, ठीक है। तो बल्ब का सिंबल ऐसे दिखा दिए, ठीक है, और ये हम ऐसे कनेक्ट कर दिए। अब देखिए इस सर्किट से ये आसान हुआ कि नहीं, आसान है ना। हम बल्ब को ऐसे दिखा रहे हैं और सेल को ऐसे दिखा दिए, क्लियर है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ आरेख, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम आपको कुछ चीज का क्या करते हैं, कुछ चीज का सिंबल दिखा देते हैं, है ना, जिससे आप समझ सकते हैं कि सेल को कैसे दिखाते हैं, बल्ब को कैसे दिखाते हैं, वो सिंबल लिखा देते हैं, है ना। तो ये हम आइए यहाँ कि हम क्या करते हैं, इस जगह पर आपको कुछ सिंबल दिखा देते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं हम, ये लिखते हैं विद्युत परिपथ के अवयव, और ये हो गया हमारा संकेत, ठीक है। इसको हम कहेंगे कंपोनेंट। अवयव क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट का कंपोनेंट, ये हो गया सिंबल, ठीक है। अब है, आप कहिएगा विद्युत परिपथ का अवयव क्या होता है। तो देखिए ये जैसे है तार है, बैटरी हो गया, सेल हो गया, बल्ब हो गया, है ना, ये सब जो चीज हो गया, ठीक है, तार, सेल, बल्ब, है ना, ये सब चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, विद्युत अवयव, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। क्या कह रहे हैं, विद्युत अवयव। तो इधर में हम क्या देंगे, कौन कौन कंपोनेंट यूज करते हैं, और इधर में आपको बताएंगे सिंबल उसका क्या यूज करेंगे, समझ गए। तार, वायर, सेल या बैटरी, बल्ब, ये सब चीज को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत का अवयव कहते हैं, है ना, विद्युत का अवयव कह रहे हैं। और इसको इधर हम लिख रहे हैं इस साइड में, और इधर में उसका संकेत लिख रहे हैं, है ना। वो सीखिए कि कैसे कैसे लिखते हैं। तो जैसे है हमारा सेल, फर्स्ट देखिए सेल, सेल का आप सीख गए, सेल का सिंबल कैसे होता है, ऐसे, ठीक। अब है दूसरा क्या है, बैटरी। तो बैटरी का सिंबल हम लोग क्या लिख रहे हैं, ऐसे, कई सेल एक साथ, ऐसे हमारा बैटरी हो गया, है ना। अब जैसे हम लिखते हैं तार, वायर को दिखाना, वायर कैसा है, चालक। वायर क्या होता है, चालक तो होता है, चालक तार को दिखाना है तो सिंपल हम कैसे लिख देंगे, ऐसे, ये दिखा दिए, ये हो गया जैसे कॉपर वायर, ठीक है। अब हम दिखाना है हमको कि कहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको तार संधि, कनेक्शन दिखा रहे हैं, तार संधि माने जंक्शन दिखा रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो तार को, है ना। तो हम कैसे दिखाएंगे, एक वायर ऐसे आ गया, दूसरा वायर ऐसे आ गया, यहाँ पर ये जुड़ गया, ठीक है। पांचवा क्या है कि जैसे हमको दिखाना है ये हो गया। अब हम प्लग या कहें, प्लग कुंजी क्या होता है ना, ये कह रहे हैं खुली और बंद, ठीक है, और बंद प्लग कुंजी। क्या होता है कि जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं, क्या घर में यूज कर रहे हैं स्विच, तो स्विच को हम लोग क्या कहेंगे, स्विच कहेंगे। ऑन कर दिए तो उसको बंद, और ऑफ कर दिए तो ओपन, है ना, खुला हुआ। तो उसी तरह से जब हम डीसी यूज करते हैं, मतलब बैटरी, तब हम उस जगह जो लगाते हैं उसको प्लग कहते हैं। प्लग का कैसे सिंबल होता है, ऐसे, ऐसे कर देंगे, जैसे छोटी बड़ा कर देते हैं, और ऐसे करते हैं,
ये हो गया खुली, ओपन है। और इसी चीज को हम ऐसे करते हैं तो ये क्लोज हो गया, मतलब इसमें हम कनेक्ट करें। उसी तरह से हम आ जाए, ये कह दें स्विच को, है ना, बंद स्विच। ठीक है, क्या कर रहे हैं, बंद स्विच दिखा रहे हैं। तो बंद स्विच को कैसे दिखाते हैं, ऐसे देखिए, ये दोनों पॉइंट बना दिए और इसको ऐसे टच कर दिए, ये क्लोज हो गया। मतलब बंद स्विच में क्या होगा सर, ये स्विच ऑन रहेगा। अब इसको खुला स्विच कर दे, खुली स्विच। तो खुली स्विच में क्या दिखाएंगे, यही वाला चीज यहाँ पर ये ऐसे रहेगा। ये क्या हो गया, ऑफ ऑन स्विच, ये हो गया ऑफ स्विच। ठीक है, समझ गए। अब आप कुछ और दिखाते हैं। ठीक है, तो अब कुछ और अभी अब देखिए क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये है क्या आप क्या देखें, ये संधि वाला तार संधि, दो वायर कनेक्ट करते हैं तो कैसे दिखाते हैं, ऐसे। अब हमारा है दो वायर क्रॉस कर रहा है लेकिन जंक्शन नहीं है, जोड़े नहीं है, तो ये क्या लिखेंगे हम इसको, बिना संधि, बिना संधि, है ना, क्या कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे के तार क्रॉसिंग। तो ये जैसे एक वायर ऐसे दिखा दिए, दूसरा वायर को कैसे दिखाएंगे, ऐसे, और इस पर ये ऐसे, एक वायर ये है, एक तार ये हो गया, दूसरा तार ये, और ये हमारा यहाँ देखिए ये ज्वाइंट हो रहा है, ये बताएगा जंक्शन, जुड़ा हुआ है ना, ज्वाइंट किया है। यहाँ पर दोनों वायर जो है ये क्या है, अलग अलग है, ये इसके ऊपर से निकल गया, इसको हम कहेंगे बिना संधि, मतलब जंक्शन यहाँ नहीं बना। ठीक है, और अभी हम देखें बल्ब का कैसे बना है, बल्ब का कैसे बना है, ऐसे, है ना, ये हम क्या बना दिए, ऐसे कर दिए थे, ऐसे, और यहाँ घेर दिए, ये क्या हो गया, बल्ब। ठीक है, और क्या है, अब देखें हम बल्ब हो गया। अब हम ले लें क्या है, एमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, एमीटर क्या है, धारा नापने का इंस्ट्रूमेंट। इसको कैसे लिखेंगे, बीच में और ऐसे, इधर प्लस इधर माइनस। 12 क्या लिखे, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है, वोल्टेज नापने का, पोटेंशियल नापने का इंस्ट्रूमेंट है। इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे घेर दिए गोल, और यहाँ हमारा प्लस, यहाँ हमारा माइनस, ऐसे, ये हो गया वोल्टमीटर। और अब है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध या चालक का, चालक का प्रतिरोध को कैसे दिखाएंगे, ऐसे, इस तरह का zigzag। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ जो अब बचा हुआ है विद्युत धारा का वो क्लियर करेंगे। ओके।